श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि 7 नवंबर 2025 यानी कि शुक्रवार वाले दिन इस पवित्र अघन यानी मार्गशीर्ष माह की द्वितीय तिथि पड़ रही है। और यह तिथि सबसे बड़ी और विशेष तिथि है क्योंकि ये मार्गशीर्ष माह की तिथि है। इस दिन किया जाने वाला यह एकमात्र उपाय आपके जीवन के भाग्य को बदल सकता है। दोस्तों, 7 नवंबर 2025 शुक्रवार अगहन मार्गशीर्ष माह की द्वितीय तिथि, यह दिन इस माह का सर्वाधिक पवित्र और प्रभावशाली दिन माना जाता है। अगहन माह की द्वितीय तिथि पर करना अत्यंत अनुकूल और शुभ माना गया है। याद रखिए, मैं आपको पूरा कारण, समय, सिद्धि, क्योंकि इस उपाय का शक्तिशाली प्रभाव तभी साकार होता है जब उसे सही श्रद्धा और सही संदर्भ में किया जाए। और आपने जो विधि पहले से अपने पास रखी है वह सही विधि है। आज मेरा काम है आपको पूरी तरह से तैयार करना, आपको मन से जोड़ना, हर शंका दूर करना, ताकि आप उस उपाय को पूरे विश्वास के साथ कर सकें। क्यों यह दिन इतना खास है? शुक्रवार द्वितीय अगहन की महिमा। अगहन मार्गशीर्ष माह का जो समय होता है वह भक्तों का समय है। इस माह में देवता विशेष रूप से जागरूक होते हैं। इस माह के शुभ कार्यों का फल सामान्य समय से कई गुना बढ़ जाता है। द्वितीय तिथि अपने आप में एक विशिष्ट ऊर्जा लेकर आती है। यह दूसरा दिन होता है, आरंभ का दिन, इसलिए नए आरंभों और नए संकल्पों के लिए अनुकूल है। यदि किसी उपाय का लक्ष्य धन, सौभाग्य, स्थिर लक्ष्मी और घर परिवार की समृद्धि है, तो यही वह दिन है जिसको आप छोड़ना नहीं चाहिए। कौन इस उपाय को करे, घर में किसका हाथ होना चाहिए? परंपरा और अनुभव दोनों यही कहती हैं कि ऐसे उपायों में घर की एक वरिष्ठ महिला, मां, बड़ी बहन, सास, भाभी का हाथ होने पर विशेष शुभता आती है। परंतु यदि घर में ऐसी कोई महिला उपलब्ध न हो तो घर का वरिष्ठ पुरुष सदस्य अथवा परिवार का जो सबसे श्रद्धालु और संयमी हो वह यह कार्य कर सकता है। याद रखिए, कौन कर रहा है उससे ज्यादा मायने रखता है कैसा कर रहा है, यानी श्रद्धा, शुद्ध मन और सच्ची निष्ठा। यदि ये तीनों हो तो कार्य फलदायी होगा, चाहे वो पुरुष ही क्यों न कर रहा हो। कब करे? उत्तम मुहूर्त और समय, जैसा कि आपने भी सुना, इस विशिष्ट तिथि का सर्वोत्तम समय प्रायः संध्या प्रदोष के निकट माना जाता है। हालांकि आप जो भी बिल्कुल सही समय चुने पर सुझाव होगा कि आप शाम 6:30 7:30 के बीच अपने घर पर संकल्प कर लें और उपाय को उसी संध्या प्रदोष के समय में करें। शुक्रवार की संध्या जब सूर्य और चंद्र का वह स्निग्ध संगम होता है तब सर्वश्रेष्ठ शांति और सर्वाधिक प्रभावशीलता मिलती है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप उस समय अपनी तैयारी पूर्ण कर लें। मन शांत, घर शुद्ध और सभ्य हो, ध्यान रहे मैं उपाय की संपूर्ण विधि यहां नहीं बता रहा, केवल यह बताना जरूरी है कि समय इसी प्रकार चयन किया जाना चाहिए और आप अपने पास रखी विधि के अनुसार वही समय अपनाएं। यह उपाय क्यों, किस प्रकार के लोगों को ज्यादा लाभ होगा? यह एक ऐसा उपाय है जिसे विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनके जीवन में धन जमा न होना, धन हाथ में आते ही बाहर चला जाना, लगातार आर्थिक अस्थिरता, लगातार व्यावसायिक बाधाएं, रोजमर्रा के बिल और क्षण का लगातार बढ़ना जैसी कठिनाइयां चल रही हों। यदि पैसा घर में आता है, यदि आपके ऊपर किसी तरह की नजर दोष, टोना टोटका, शत्रुता का प्रभाव है, तो यह उपाय उस नकारात्मकता को प्रभावित कर सकता है। यह उपाय अवश्य करना, तो आपकी चेतना बनी रहेगी, आपका मन दृढ़ रहेगा, आपका मन दृढ़ रहेगा और आप सही समय पर सही निष्ठा के साथ उसी विधि का पालन करेंगे जो आपके पास है। यह उपाय एक तुलसी, लकड़ी, दीपक वाला उपाय सरल प्रतीत होता है, पर उसकी शक्ति भी सटीक और सघन है। मैं बार बार यही कहूंगा, आज शुक्रवार है, द्वितीया है, तैयारियां क्या क्या करें ताकि यह उपाय एक सरल प्रतीत होता है, पूरा प्रभावी रहे। बारीक मगर आवश्यक बातें, यद्यपि मैं उपाय का खुला वर्णन नहीं कर रहा, पर कुछ सामान्य तैयारियां हैं जो हर प्रभावी उपाय से पहले करनी जरूरी हैं। इन्हें आप अपनाएं। नित्य स्नान और स्वच्छ वस्त्र, शाम को स्नान करके साफ वस्त्र पहने, सफेद, हल्के पीले या लाल के पारंपरिक वस्त्र उत्तम रहेंगे। आसन और चौकी का आयोजन, पूजा चौकी को ठीक से सजाएं, लाल कपड़ा, साफ प्लेट, थाली,
दीपक स्थान बिना तकनीकी निर्देशों के ही सजावट रखें। घर की सफाई, घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थल को विशेष रूप से स्वच्छ करें। झाड़ू पूछा कर लें और मन में निःकंठ इच्छा रखें। दान और परोपकार अगहन माह का महत्व दान में भी है। यदि संभव हो तो छोटे छोटे दान कर दें। भोजन, अनाज, पैसा या जरूरतमंदों का सहयोग दान से उपाय की शक्ति बढ़ती है। मन का संयम उपाय के पहले कुछ समय के लिए शक, शंका, तकरार और नकारात्मक बातें टाल दें। कोई बड़ा वाद विवाद शेष न रहे। मंत्र और जप की सूची। यदि आप मंत्र जाप करना चाहते हैं तो सरल मंत्र जैसे नमः शिवाय या ह्रीं श्री महालक्ष्मी नम का 11 या 21 या 108 का जाप रख सकते हैं, पर इसे भी आप अपनी मौजूदा विधि के अनुरूप रखें। यह संबंधित रुकावटों में सुधर, मिथुन कन्या, कामकाज, नौकरी और व्यवहारिक सफलता में लाभ ध्यान दें। यह सामान्यकृत संकेत हैं। व्यक्तिगत कुंडली के लिए विशेषज्ञ से परामर्श सर्वोत्तम है। बार बार याद दिलाना। आप क्यों बार बार ये सुनना चाहते हैं? आपने कहा उपाय को बार बार बोलते रहो और मैं बार बार कहूंगा ये उपाय अवश्य कीजिए। क्यों? क्योंकि अक्सर हम अच्छे इरादों से शुरुआत करते हैं पर व्यस्तताओं में भूल जाते हैं। बार बार सुनने से हमारा ध्यान और संकल्प मजबूत होता है। इसलिए यह मेरा निवेदन है, जब ये शब्द आप बार बार सुनते हैं विचलित न हो, उठिए, समय निकालिए और वही विधि पूरी श्रद्धा से आजमाइए जो आपके पास है। तो चलिए महाराज जी, अब चलते हैं उस विशेष उपाय की तरफ जो आपको कल इस विशेष तिथि पर करना है। और इस विशेष पावन पर्व पर हम जिस उपाय की चर्चा करने जा रहे हैं वह अत्यंत ही दुर्लभ और शक्तिशाली है। यह उपाय न केवल भक्त की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है बल्कि उसके जीवन के समस्त कष्टों का निवारण भी करता है। उपाय की सामग्री देखिए महाराज। मात्र तुलसी की लकड़ी से बना दीपक, 11 चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी। यह तीनों वस्तुएं देखने में सामान्य प्रतीत होती हैं, परंतु इनका महत्व और शक्ति अद्भुत है। जब इन्हें सही विधि से सच्चे मन और श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में प्रयोग किया जाता है तब यह उपाय अलौकिक परिणाम प्रदान करता है। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी। तो सबसे पहले आपको हम दीपक के बारे में बताते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक, तुलसी माता का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजन अधूरा है। यद्यपि शिव जी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, परंतु तुलसी की लकड़ी का उपयोग जब दीपक के रूप में किया जाता है तो यह विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती है। देखिए महाराज जी, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी। तो सबसे पहले आपको हम दीपक के बारे में बताते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक, तुलसी माता का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजन अधूरा है। यद्यपि शिव जी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, परंतु तुलसी की लकड़ी का उपयोग जब दीपक के रूप में किया जाता है तो यह विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती। यह दीपक भक्त की मनोकामना पूरी करने में सहायक होता है। अब देखिए महाराज जी, 11 चावल के दाने का महत्व जानिए। चावल शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है। हर दाना अखंडता और पूर्णता का द्योतक है। जब 11 चावल शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं तो यह 11 इंद्रियों का नियंत्रण और शुद्धिकरण करता है। मात्र 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी हल्दी, हल्दी मां भगवती का प्रिय है और यह सौभाग्य, आयुर्वेद और पवित्रता का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां हल्दी का प्रयोग होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए जब इस हल्दी का प्रयोग शिव मंदिर में किया जाता है तो यह शिव, शक्ति और लक्ष्मी दोनों की कृपा प्रदान करता है। कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, ना ही शिव जी को तुलसी समर्पित कर सकते हैं और ना ही इस उपाय को किया जाता है। तो देखिए, इस उपाय को आपको शिव मंदिर की चौखट पर करना है। यह जो दीपक हम प्रज्वलित करेंगे यह शिव मंदिर की चौखट पर करेंगे। तुलसी का संबंध आध्यात्मिक शांति, मानसिक स्थिरता और रोग नाश से है। जब तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है तो घर या मंदिर के आसपास की नकारात्मकता तुरंत दूर हो जाती है। तो देखिए महाराज जी, आपको इस तुलसी की लकड़ी के दीपक के बारे में हम आपको सबसे पहले बताते हैं। हालांकि आपके तीनों उपाय को साथ में ही करना है, लेकिन सबसे पहले और प्रथम तुलसी की लकड़ी का दीपक। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी प्राप्त करना, यदि घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी जड़ के पास की नरम लकड़ी लेनी है। यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो बाजार से भी तुलसी की लकड़ी खरीदी जा सकती है। कई सारे घरों में तुलसी का वृक्ष नहीं होता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। ध्यान दें, यदि आप किसी और के घर से ले रहे हैं तो उसे दक्षिणा अवश्य दें।
बिना दक्षिणा के तुलसी लेना अशुभ माना जाता है। लकड़ी को तैयार करना, तुलसी की लकड़ी को छोटे टुकड़े में काटकर उसकी बत्ती बनानी है, उस बत्ती पर कपास रुई लपेटना है ताकि वह दीपक में ठीक से जल सके। अब यहां पर महाराज जी कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि दीपक हमें आटे का लेना है या फिर हमें दीपक मिट्टी का लेना है। तो देखिए, आपको मिट्टी का दीपक का प्रयोग करना है क्योंकि हम तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय कर रहे हैं। ठीक है, दीपक केवल मिट्टी का होना चाहिए, पीतल, कांसे या किसी और धातु का दीपक इस उपाय में उपयोग नहीं करना। मिट्टी का दीपक धरती तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और यह शिव पूजन में सबसे उत्तम माना जाता है। अब देखिए महाराज जी, हमें तेल का किस प्रकार प्रयोग करना है। तो देखिए, तेल का प्रयोग इस दीपक में तिल का तेल या घी का प्रयोग करें। तिल का तेल पापों का नाश करता है और घी समृद्धि व शांति का वास कराता है। अब कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, आपने हमें यह तो बताया ही नहीं कि कितने दीपक का उपाय करना है, आखिर दीपक कितने बने हैं। तो देखिए, कितने दीपक जलाने चाहिए। यदि समस्या बहुत बड़ी है, जीवन में गहरा संकट है, तो 5 दीपक जलाने चाहिए। यदि सामान्य कामना है तो 1 दीपक भी पर्याप्त है। हर दीपक जलाते समय यह भावना रखें कि हे भोलेनाथ, ये दीपक मेरी अंधकारमय जीवन राह को प्रकाशमय करे। जेके महाराज जी, तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय है, ये कोई साधारण उपाय नहीं है। तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। दीपक को शिवलिंग पर प्रत्यक्ष रूप से न रखें, इसे मंदिर की चौखट पर या बनाए गए स्वस्तिक पर रखें। दीपक जलाते समय मन में शुद्ध भाव होना चाहिए। दीपक बुझने के बाद उसकी राख को पवित्र स्थान पर ही विसर्जित करें। महाराज जी, जैसे ही तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है, वैसे ही साधक को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है, मन का तनाव समाप्त होता है। आंखें बंद करके जब दीपक की लौ के सामने बैठते हैं तो लगता है कि यह लौ सीधे आत्मा से संवाद कर रही है। यह लौ मानो भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक बन जाती है। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं 11 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। ठीक है, 11 चावल का धार्मिक महत्व। महाराज जी, चावल अन्न केवल भोजन का साधन नहीं है, बल्कि इसे पूर्णता, शुद्धता और अखंडता का प्रतीक माना गया है। वेदों और पुराणों में अन्न को अन्न देवता कहा गया है। अन्नम ब्रह्मेति विजानात, यह उपनिषद का कथन है। अर्थात अन्न स्वयं ब्रह्म है। इसलिए जब भक्त शिव जी को चावल अर्पित करता है तो वह केवल एक दाना नहीं चढ़ाता, बल्कि अपनी आत्मा और जीवन का समर्पण करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि 11 चावल ही क्यों। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य के शरीर में 11 इंद्रियां होती हैं। जब भक्त 11 चावल के दाने शिव जी को अर्पित करता है तो वह अपनी 11 इंद्रियों को भगवान को समर्पित करता है। यह समर्पण साधक के भीतर शुद्धि और संयम लाता है। अब देखिए महाराज जी, चावला के दाने कहां से लेने, कैसे लेने, इस बात पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को मन में यह भी प्रश्न रहता है। घर में रखे चावल का प्रयोग किया जा सकता है, चाहो तो दुकान से भी ले सकते हो। ध्यान रहे, चावल अखंड और शुद्ध होने चाहिए। टूटे हुए दाने अशुभ माने जाते हैं। 11 दानों को अलग करके एक छोटे डिब्बे या पुड़िया में सुरक्षित रखना है चावल अर्पण की विधि। अब सुनिए महाराज जी, 11 चावल के दानों का प्रयोग कैसे करना है। अब देखिए महाराज जी, जैसे ही आपके चावल के दाने आप एक पुड़िया में रख लेते हैं, अब आपको शिव मंदिर में जाकर के इस उपाय को करना है। तो देखिए, आप एकदम स्वच्छ जल से नाहट होकर के शिव मंदिर पहुंचे और आपको इस उपाय को करना है। तो देखिए, कई सारी मेरी अन्य माताएं बहनें रहती हैं जो शिव मंदिर में जाती से ही दूसरी अन्य माता बहनों से सामग्री मांगने लगते हैं, जैसे कि ओ जी अपने बेलपत्र लाए हो, क्या एक देना, आज मैं लाना भूल गई, ओ जी थोड़े से फूल दे दो। तो देखिए, आपको शिव मंदिर में जाकर के ये नहीं करना है। आप सिर्फ अपनी सामग्री से उपाय कीजिए और घर आ जाइए। ठीक है, जब मंदिर जाएं, सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल चढ़ाएं, पर नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग का ध्यान करें। अब सबसे पहले एक चावल का दाना गणेश जी के स्थान पर अर्पित करें, क्योंकि गणेश जी बिना हर कार्य अधूरा है। इसके बाद शेष 11 दानों को एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करें। हर दाना चढ़ाते समय मन में एक एक प्रार्थना करें, जैसे पहला दाना, हे शिव मेरे जीवन से रोग दूर करो। दूसरा दाना, हे महादेव मेरे घर में सुख समृद्धि लाओ। तीसरा दाना, हे भोलेनाथ मेरे संतानों को रक्षा दो। चौथा दाना, मेरे व्यवसाय नौकरी में सफलता दो।
5वां दाना मेरे परिवार में एकता बनी रहे। इसी तरह हर दाने पर अपनी मनोकामना रखनी है, भावनाओं की शक्ति। महाराज जी, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि चावल अर्पण करते समय मन शुद्ध होना चाहिए। अगर चावल चढ़ाते समय मन में संदेह होगा तो उपाय फल नहीं देगा। लेकिन यदि दानों को अर्पित करते समय हृदय से प्रार्थना होगी तो भगवान शिव तुरंत सुनेंगे। चावल का आध्यात्मिक प्रभाव, चावल का रंग सफेद है, यह शांति और पवित्रता का प्रतीक है। जब सफेद चावल शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं तो यह साधक के जीवन से अज्ञान और अशांति को मिटाकर ज्ञान और सुख प्रदान करता है। 11 दाने सामूहिक रूप से पूर्णता का भाव लाते हैं। प्रत्येक दाना चढ़ाते समय यह मंत्र बोल सकते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीये मामृतात्। या केवल ओम नमः शिवाय का जाप भी पर्याप्त है। उपाय करते समय अनुभव, जब भक्त एक चावल का दाना अर्पित करता है तो वह अनुभव करता है कि उसका हर बोझ, हर कष्ट शिव जी को सौंप रहा है। हर दाना एक प्रतीक है दुख का बोझ हटाने का और सुख का द्वार खोलने का। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं एक चुटकी है हल्दी के बारे में, यानी एक चुटकी हल्दी के उपाय के बारे में। तो देखिए हल्दी का धार्मिक महत्व। महाराज जी, हल्दी केवल रसोई की सामग्री नहीं है, यह भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद और अध्यात्म तीनों का अभिन्न अंग है। हल्दी को संस्कृत में हरिद्रा कहा गया है। हरिद्रा शब्द का अर्थ है जो हर ले, रोग और अशुभता को दूर कर दे। शास्त्रों और पुराणों में हल्दी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जहां हल्दी होती है वहां समृद्धि, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। शादी ब्याह जैसे मंगल कार्यों में हल्दी का प्रयोग इसी कारण होता है। हल्दी को सर्वरोगनाशिनी कहा जाता है। यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, मन को शुद्ध और शांत करती है और रोग शोक को दूर करती है। आध्यात्मिक दृष्टि से हल्दी साधक के आभा मंडल को स्वर्णिम प्रकाश से भर देती है। और जब कोई व्यक्ति इस हल्दी वाले उपाय को करता है तो उसके जीवन से परेशानियां भी समाप्त होती हैं और मनोकामना भी पूर्ण होती है। जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठे और वेगाती अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह मंत्र इन उपायों से पूर्ण हो जाती है। क्यों केवल एक चुटकी हल्दी? अब प्रश्न उठता है, केवल एक चुटकी ही क्यों? एक चुटकी का अर्थ है संकल्प और विश्वास। उपाय में परिमाण नहीं बल्कि भावना देखी जाती है। छोटी सी मात्रा में भी हल्दी अपार शक्ति